जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुंडली के यदि सप्तम भाव में जो मैरिज का स्थान होता है वही व्यापार का भी स्थान होता है। तो अगर कुंडली में व्यापार के हिसाब से अगर देखा जाता है तो बुध प्लेनेट को देखते हैं। बुध वहाँ का कारक हो जाता है क्योंकि सारा कुछ भी बुध को ही दिया गया है। कारकत्व जितना भी वित्त का है, फाइनेंस का है, सब बुध को दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटस सारा कुछ बुध प्लेनेट देते हैं। बुध को वित्त मंत्रालय का विशेष कहा जाता है। तो अगर कुंडली में कहीं भी वो ग्रह पीड़ित हो जाता है, कारक वहाँ का अगर पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति को व्यापार चलाने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक नहीं, कभी कभी तो कई व्यापार बदलने पड़ जाते, तब भी व्यापार व्यक्ति का नहीं चलता। उसका मूल कारण ही यही रहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में कर्क राशि बैठी हुई है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है और कर्क राशि के ऊपर राहु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि संबंध है, या राहु का ही उसके ऊपर दृष्टि संबंध के साथ साथ में चंद्रमा को भी उसने पकड़ रखा है, अपनी दृष्टि से पीड़ित कर रखा है। तो ऐसा जातक कभी भी जीवन में व्यापार से संबंधित बढ़िया चीज़ें नहीं चला पाएगा, क्योंकि चंद्रमा राहु का एक तो ग्रहण दोष हो गया, दूसरा उसकी मानसिकता में बहुत ज़्यादा परेशानी। जब भी व्यापार को जाएगा बड़ी उलझन लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा और जीवन में रुकावटें पैदा कर लेगा। किसी भी प्रकार का काम करेगा उसको मानसिक रूप से इतना टेंशन होगा, इतनी ज़्यादा रुकावटें आएंगी कि वो काम नहीं कर पाएगा। और बुध ग्रह भी अगर पीड़ित हो गया तो फिर वो व्यक्ति व्यापार तो कर ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर ले, जीवन में अच्छा व्यापार नहीं चला पाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है उसके लिए कि कुंडली के ऊपर अब जिस भी अच्छे भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, उस दृष्टि से यदि उस पर प्रभाव डालेगा तो जीवन में लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लग्न में बैठ करके या एकादश स्थान पे बैठ करके दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि में होता है अमृत। तो बृहस्पति को अगर देख रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ पर, तो बृहस्पति की पावर को जितना ज़्यादा हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे पावर के लिए, उतना ज़्यादा व्यक्ति व्यापार कर सकता है, अपने अच्छे संबंध भी रख सकता है। क्योंकि अच्छे संबंध भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। अगर संबंध अच्छे नहीं है, पार्टनरी सप्तम भाव से देखी जाती है। अगर सप्तम भाव अच्छा नहीं है, जो मैरिज का स्थान होता है जहाँ 7 नंबर लिखा होता है, किसी की कुंडली में कुछ भी नंबर हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 7 नंबर को जब काल चक्र की कुंडली होती है उसे 7 नंबर ही कहते हैं, सप्तम भाव। तो वहाँ पर वो ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में, तो जीवन में कुछ करने नहीं देगा, रुकावटें बहुत देगा। इसलिए उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसकी दृष्टि जहाँ पड़ रही है या कोई शुभ प्लैनेट उसको देख रहा, नवमांसा के अंदर अगर कोई शुभ प्लैनेट देख रहा है उसके लिए, तो उससे व्यक्ति का उपाय किए जाएंगे तो व्यापार में फायदा मिलेगा। ऐसी कुंडली के लिए व्यक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए और भगवान शिव की ही सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को व्यापार में सफलताएं प्राप्त होती हैं। और व्यापार में सफलता तभी मिलेगी जब कहीं किसी देवी देवता की विशेष अनुकंपा उसको प्राप्त होगी, तब उससे बहुत बड़ा फायदा उसको देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।